लगभग 1 साल से जारी किसान आंदोलन के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। अब प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर सियासत तेज हो गई है। बिहार में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, यह प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। पीएम ने हर बात स्पष्ट कह दी है। कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, लेकिन पीएम ने सब कुछ साफ कह दिया। जो निर्णय लिया है वह ठीक ही है। देखिए, तो प्रधानमंत्री जी का निर्णय था और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लाया, इसको पास किया, 3 कानून बनाया और आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी है कि अब अगले सेशन में हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये निर्णय तो उन्हीं का है, तो इस मामले पर तो कोई प्रतिक्रिया हो नहीं सकती है। उन्होंने खुद ही अपना विस्तार से कह दिया कि हमने कोशिश की, लोग समझे नहीं, कई तरह की बातें कह दी, तो सब चीज़ तो स्पष्ट है। इसलिए उस मामले पर हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो क्या उन्होंने प्रधानमंत्री समझाने उसके बाद उनका ये मन हो गया कि अब इसको हम वापस कर लेंगे और जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया, तो अब उसका कोई प्रतिक्रिया थोड़ी हो सकती है। विपक्ष के लोग ये सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष के लोग क्या बोलते हैं ये उनकी अपनी इच्छा है और हर किसी को बोलने का अपना एक समय होता है, उनका अपना अधिकार होता है, तो अपना बोलते रहते हैं। लेकिन निर्णय जो है वो तो केंद्र सरकार के, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है। जो निर्णय लिया है उसकी घोषणा कर दी, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया? हाँ, बिल्कुल, जो उनको खुद ही लगा, उन्होंने तो बहुत स्पष्टता से कह दिया कि भाई तो लोगों के हित में लागू किया, लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए तो हम अभी इसको विड्रॉ करते हैं। तो उन्होंने खुद ही सब कुछ कह दिया, तो उसका तो कोई कमेंट हम लोग का क्या? किसानों का नुकसान होगा सर इससे? किसानों नहीं, क्यों? उन्होंने खुद ही कह दिया है, एक बात कह दी है। किसानों के हित में अगर ये कानून था, अगर वापस लिया गया, आपको लगता है कि नुकसान होगा किसानों को कानून वापस? देखिए, वो अलग चीज है कि कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे। कुल मिला करके उन्होंने आज निर्णय लिया और खुद ही सारी बातें रख ली, तो इसलिए उस पर कोई कमेंट ही नहीं है। सब ठीक होगा। हम लोगों के यहाँ जो किसान के लिए काम होता रहता है, पहले से हो रहा है, आगे जारी रहेगा, तो वहाँ पर तो किसी तरह का कोई असंतोष है ही नहीं। वहाँ तो सारा काम चल रहा है, पहले से ही चल रहा है और आज भी चल रहा है बहुत तेज़ी से। और कृषि का जो विकास हुआ तो हम लोग देख रहे हैं, वो पूरे देश के बारे में जो सोच करके किया और फिर आज निर्णय लिया, तो ये तो निर्णय उनका है और उन्होंने जो निर्णय ले लिया है तो ठीक ही है। तो किसान एमएसपी गारंटी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं जब तक एमएसपी गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक हम वापस नहीं हटेंगे। जहां एक तरफ सरकार के सहयोगी दल इसे किसानों के हित में लिया गया फैसला बता रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल इस फैसले में देरी के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं। देखिए बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखिए, कृषि कानून पूर्ण तौर पर किसान और देश हित में था, लेकिन जब किसानों को ही ये कानून नहीं पसंद थे तो आदरणीय मोदी जी ने इस कानून को वापस लेने का काम किया। अब भी जो लोग किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, अब वो कहते हैं कि संसद से पारित होगा तब जाकर हम धरना खत्म करेंगे। वैसे लोग देश विरोधी हैं। जो लोग देश के साथ खड़े नहीं हैं, देश की आवाम के साथ खड़े नहीं है, चुनी हुई सरकार के साथ खड़े नहीं है, वो लोग अगर ये कहते हैं कि हमें किसान की चिंता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी का ये फैसला निसंदेह राष्ट्रहित में है और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। ट्रांसफार्मर लगे और सिंचाई के लिए पानी मिले, कोई भी कृषि के जमीन का टुकड़ा बिना सिंचाई का न रहे, तो कृषि को लाभकारी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और उससे किसानों को लाभ मिल रहा, फायदा मिल रहा है। बिहार के किसान भी लाभान्वित हैं। लेकिन इस कानून के द्वारा जो और कई प्रकार की सुविधाएं किसानों को मिलने वाली थी, कई प्रकार की और जो कम लागत और अधिक मुनाफा, इस दृष्टि से जो वैल्यू एडेड, इस दृष्टि से जो कृषि को देखा गया है, प्रधानमंत्री की जो दिली इच्छा है कि लाभकारी खेती ही और लोगों को आकर्षित कर सकती है इस ओर, तो उसको बनाने में निश्चित रूप से ये किसान, ये कृषि कानून, ये तीनों कानून बहुत मददगार थे। किसानों के लंबी संघर्ष के बाद और किसानों के सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कई लोग
की हत्या की गई, कई लोग अपने को आलिंगन किए मृत्यु को, उन सब से शहादत हुए। उन सब के बाद आज सरकार देर से आए दुरुस्त आए, और सरकार ने कहा कि पार्लियामेंट में हम लाएंगे तीनों बिल, किसी बिल को वापस लेने की बात उन्होंने स्वीकार की है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम कहना चाहते हैं कि एमएसपी पर जो कानून बनाना है, इसको भी वो इस चलते सत्र में जो 29 तारीख से सत्र होगा उसमें लाने का काम करें। बिजली बिल को भी वो वापस लेने का काम करें, और किसानों को जो सुविधा है उस पर भी वो मंथन और उस पर भी वो निर्णय करके इसके भी घोषणा करने का काम करें। हम किसानों को सलाम करते हैं, किसान आंदोलन को सलाम करते हैं, और जो शहीद हुए उनको नमन करने का काम करते हैं। उनकी शहादत बेकार नहीं गई, और शहादत का परिणाम हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, और झुक करके हिटलर ने झुक करके कृषि कानून को वापस लेने का काम किया है। इसके लिए तमाम किसान आंदोलन और तमाम लोग जो आंदोलन के सहभागी थे, आंदोलन में लोग समर्थन दे रहे थे, सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और शुभकामना देना चाहते हैं। बचपन से ही कहावत सुनते थे कि सत्य पराजित नहीं हो सकती है, परेशान हो सकती है। वही आज सत्य की विजय हुई, और काला कानून जो किसानों के हित में था, वो तीनों काला कानून के खिलाफ कृषि संगठनों ने, किसान के संगठनों ने, जुड़े हुए कई लोगों ने, और प्रकारांतर से या कहिए कि प्रत्यक्ष रूप से कई पॉलिटिकल पार्टी, उसमें हमारी राष्ट्रीय जनता दल भी थी, और लगातार किसानों के मुद्दे पर मुखर थी। और आज अगर भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे वापस लिया है, तो मैं इसे असत्य पर सत्य का जीत की संज्ञा दूंगा। जुल्म, अत्याचार और क्रूरता की हद पार करने वाली ये सरकार, हजारों शहादत, आतंकी तक कहा गया, उग्रवादी तक कहा गया, हर किसानों को 1 साल तक हिटलर, मुसोलिनी, जार से भी ज्यादा क्रूर मजाक किए गए। क्या यातनाएं नहीं सही? गुरु नानक देव जी के इस जयंती पर जो आज क्रूर शासक ने कृषि कानून वापस लिए, यह उस शहादत की जीत है, या उस संकल्प की जीत है, या उस उम्मीद की जीत है। वहीं लालू यादव ने ट्वीट कर कहा, विश्व के सबसे लंबे, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक किसान सत्याग्रह के सफल होने पर बधाई। यह किसानों, मजदूरों, गरीबों और मेहनतकश लोगों की जीत है। यह लोकतंत्र, संविधान और देश की जीत है। पूंजी परस्त अहंकारी सरकार और उसके मंत्रियों ने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, आढ़तिये, मुट्ठी भर लोग, देशद्रोही इत्यादि कहकर देश की एकता और सौहार्द को खंड खंड कर बहुसंख्यक श्रमशील आबादी में एक अविश्वास पैदा किया। लेकिन देश संयम, शालीनता और सहिष्णुता के साथ साथ विवेकपूर्ण, लोकतांत्रिक और समावेशी निर्णयों से चलता है, न कि पहलवानी से। बहुमत में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यह किसान की जीत है, देश की जीत है। यह पूंजीपतियों, उनके रखवालों, नीतीश, बीजेपी सरकार और उनके अहंकार की हार है। विश्व के सबसे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक किसान आंदोलन ने पूंजी परस्त सरकार को झुकने पर मजबूर किया। आंदोलन जीवियों ने दिखाया कि एकता में शक्ति है। यह सबों की सामूहिक जीत है। बिहार और देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा, भाजपाई उपचुनाव हारे तो उन्होंने पेट्रोल डीजल पर दिखावटी ही सही लेकिन थोड़ा सा टैक्स कम किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की हार के डर से तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पड़े हैं। पिछले साल 26 नवंबर से किसान आंदोलनरत थे। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के तुरंत पश्चात किसान हित में हम किसानों के समर्थन में सड़कों पर थे। इसी दिन किसान विरोधी नीतीश भाजपा ने गांधी मैदान में इन कृषि कानूनों का विरोध और किसानों का समर्थन करने पर मुझ सहित हमारे अनेक वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया। आखिरकार सत्य और किसानों की जीत हुई।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए इंस्टाइट लाइव। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें।